हमने आए दिन कई बार देखा है कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय की आड़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी करवा लेती है जो सरकार चाहती है, लेकिन इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी हाथ खड़े कर दिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है। अशोक वानखड़े बोलता है तो फिर तोलता है। इस बार कौन तुलेगा? इस बार तुलेगा किसानों का आंदोलन। 26 जनवरी को जो हुआ वो शर्मनाक था, दर्दनाक था, अक्षम्य था। लेकिन सवाल ये उठता है, 26 जनवरी में जो कुछ लाल किले पे हुआ वो किया किसने? लगातार एफआईआर दर्ज हो रही है उन तमाम किसान नेताओं पे और उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आपने ये भुसकाने का काम किया। कई लोगों पे आरोप लगे हैं, वीडियोस देखे जा रहे हैं, सारा कुछ अपनी जगह पे यथावत चल रहा है जैसा कि चलना चाहिए था। मैं हमेशा कहता हूं, जब कोई घटना होती है उससे फायदा किसको पहुंचता है यह देखना बहुत जरूरी है। पिछले 80 दिनों से ज्यादा किसान दिल्ली को घेर के बैठे हुए थे। 11 मीटिंगों का दौर चला। कई केंद्रीय मंत्री लगातार मीटिंग में जूझते रहे, लेकिन किसान अपने मांगों पे अड़िग रहे। वो चाहते थे कि ये तीनों कानून रद्द हो और एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। 3 कानून के लिए सरकार तैयार नहीं हो, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जिसके पास देश में बहुमत है वो सरकार में आता है और उसे अधिकार है अपने तरह से राज करने का। यदि ये सरकार कारपोरेट सेक्टर के गोद में बैठ के काम करती है तो उनको बहुमत मिला है, वो करें। लेकिन किसान चाहते थे कि जब आप एमएसपी की बात करते ही हो तो एमएसपी पे कानूनी जामा पहनाइए, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं थी। उसके बाद सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई। हमने आए दिन कई बार देखा है कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय की आड़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी करवा लेती है जो सरकार चाहती है, लेकिन इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद 26 जनवरी का जो कांड हुआ उससे यदि किसी को फायदा हुआ है तो सरकार को फायदा हुआ। पूरे देश में किसान आंदोलन के प्रति लोगों की एक सहानुभूति थी। उस सहानुभूति को ध्वस्त कर दिया इस लाल किले वाले कांड ने। सारे न्यूज़ चैनल सुबह से लेकर शाम तक 26 जनवरी को पूरे देश के सामने वही लाल किले के दृश्य बार बार दोहराते रहे। अलग अलग जगह जो हिंसा हुई वो दोहराते रहे। मैं मानता हूं कि हिंसा हुई है, जांबाज पुलिसकर्मी भी कई जख्मी हुए हैं, लोग भी जख्मी हुए हैं, एक किसान आंदोलनकारी भी मर गया है। इसमें मैं उन तमाम जवानों के प्रति सहानुभूति रखता हूं, पुलिस के, और उन्हें सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने आपा नहीं खोया। वो मार खाते रहे लेकिन आंदोलनकारियों पे गोलियां नहीं चलाई। ये अच्छा किया। लेकिन मेरा सवाल उठता है दिल्ली पुलिस पर, प्रशासन पर। 2 जगह 9 पॉइंट्स थे जहां से किसान की ट्रैक्टर रैली चालू होनी थी। उनमें से 7 पॉइंट पे शांतिपूर्ण रूप से काम हुआ, जो देश का कोई चैनल दिखाने को तैयार नहीं। जहां किसान तिरंगा लेके भारत माता की जय बोलते हुए ट्रैक्टर रैली लेके निकले थे। 2 जगह जहां हिंसा हुई उसकी खबरें बहुत अच्छी तरह से परोसी गई। और ये दोनों पॉइंट्स जो थे, एक हरियाणा का पॉइंट है, एक उत्तर प्रदेश का पॉइंट है। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली पुलिस बीजेपी सरकार के अधीन है। पुलिस कमिश्नर यदि कहते हैं कि हमारे पास इनपुट था कि ऐसा कुछ होगा, तो फिर ये आउटपुट ऐसा क्यों है जिसमें ये हिंसा हुई? प्रशासन कहता है कि आंदोलनकारियों ने लिख के दिया था कि कोई हिंसा नहीं होगी। तो प्रशासन क्या इतना मूर्ख है कि आंदोलनकारियों के लिखे हुए कोई उन्होंने अंतिम सत्य माना? क्या उन्होंने अपने पुराने जो इंसिडेंसेस हुए हैं उससे कुछ उन्होंने सीखा नहीं? सर्वोच्च न्यायालय में कल्याण सिंह जी ने लिख के दिया था कि बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था वो नहीं गिरेगा, लेकिन गिरा। तो क्या पुलिस को बी प्लान नहीं करना चाहिए था? क्या पुलिस के पास सी प्लान नहीं होना चाहिए था? या सरकार ने होने दिया? मैं कहीं फिगर पढ़ रहा था कि 2000 के आसपास उपद्रवी थे जो लाल किले पे पहुंचे थे। तो क्या दिल्ली पुलिस 2000 का हुजूम भी नहीं संभाल सकती? प्रश्न ये उठता है। और वही हुआ, एफआईआर दर्ज हुई, सारे देश के लोग
के मन में ये बताया गया है कि ये किसान नहीं है, ये नक्सली है, ये खालिस्तानी है, ये हिंसक है, इनको तिरंगे का अपमान किया है। आज आश्चर्य लगता है मुझे, राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में भी कहा कि तिरंगे का अपमान हुआ। जो विजुअल्स मुझे दिख रहे थे, वहाँ जहाँ प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं लाल किले पे, वो पोल खाली पड़ा हुआ था, उस पे किसी ने धर्म ध्वज लगा दिया, और जो तिरंगा फहरा रहा था लाल किले पे, उसे किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर भी तिरंगे का अपमान मानते हैं, तो चलो ठीक है। इसके बाद वहीं वहाँ FIR दर्ज हो गई, लुकआउट नोटिस दे दिया गया ताकि ये लोग विदेश नहीं भागे। ये लुकआउट नोटिस की जारी करने के बाद उसका प्रसारित करना भी ये बताना था कि ये लोग विदेश से फंडिंग लेते, हो सकता है विदेश भाग जाएं। लेकिन जो किसान आंदोलन जिनके ऊपर FIR दर्ज है, वो कितनी बार विदेश गए और उनके पास पासपोर्ट भी है कि नहीं, ये देखने की बात है। फिर एक एक जगह से विड्रॉवल चालू हो गए। जो आंदोलन का हिस्सा तथा कथित संगठन थे, जिनका कोई वजूद नहीं था, जो पहले से निकल चुके थे, उन्होंने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम निकल रहे हैं, और एक मैसेज दिया गया कि किसान आंदोलन टूट गया। उसके बाद जहां आंदोलनकारी बैठे थे, वहां पानी का कनेक्शन काट दिया गया, वहां बिजली के कनेक्शन काट दिए गए। एक जगह बिजली का कनेक्शन मैंने सुना रात को अंधेरा था, लेकिन बाकी जगह का मुझे पता नहीं, शायद हो सकता है कि बिजली बनी रही हो, लेकिन पानी का कनेक्शन काट दिया। ये खबरें हैं आज वर्तमान पत्र में। उसके बाद टिकैत का वो रोता हुआ वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे गोली मार दीजिए, मुझे फांसी दे दीजिए, मैं नहीं हटूंगा यहाँ से। क्योंकि सारे धरना स्थलों पे पुलिस ने सब दूर से बैरिकेड करके उनको उठाने का प्रयास किया, लेकिन रात को पूरी स्थिति बदल गई। उत्तर प्रदेश में मानो किसानों के बीच में एक आग सी लग गई कि टिकैत रोए तो रोए कैसे। आज एक महापंचायत उत्तर प्रदेश में हो रही है, लाखों की तादाद में किसान वहाँ पहुँचा है। रात को कुछ किसान टिकैत के समर्थन में फिर बॉर्डर पे डट पड़े, और अब लगता है फिर ये बॉर्डर पे धरना बरकरार रहेगा। सवाल है, दिल्ली में 2.5 करोड़ जनता रहती है। दिल्ली पुलिस का दायित्व है कि 2.5 करोड़ जनता का रक्षण करना। क्या 2,500 की भीड़ दिल्ली पुलिस से अनियंत्रित हो गई? इंटेलिजेंस इनपुट होते होते हुए भी ये कैसे होने दिया? ये जो नंगा नाच चला 6-7 घंटे, ये हुआ कैसे? क्या ये षड्यंत्र के तहत हुआ है? क्योंकि मैं पहले ही शुरुआत में कह चुका हूँ, इस बार मैं तोलूँगा तो दिल्ली पुलिस को भी तोलूँगा, प्रशासन को भी तोलूँगा। यदि इंटेलिजेंस इनपुट था तो ये होने क्यों दिया, और इस होने से फ़ायदा किसको हुआ? प्रारंभिक फ़ायदा तो सरकार को होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि सभी प्रयास करने के बाद, सभी तरीके प्रयास करने के बाद सरकार इस आंदोलन को कुचल नहीं पाई, तोड़ नहीं पाई। अंत में यह घिनौना रास्ता, शायद ऐसा मैं आरोप नहीं लगाता हूँ, मेरा संशय है, ये होने दिया, और जूस का जो सामने आया वो सबके सामने है। अब हमारे फोकस में तिरंगे का अपमान, लाल किले पे चढ़ाई और वो आतंक, ये है वो फोकस। जो किसानों का 3 कानून का विरोध था, वो कहीं गायब सा नज़र आता है। अक्सर 2014 से हमने यही देखा है, फोकस चेंज करती है सरकार जब सरकार को कोई चीज़ देखती है सरकार कि इसके सामने वो लड़ नहीं पाती या उसका जवाब नहीं होता, तो फिर फोकस चेंज होता है। क्योंकि नोटबंदी जिस काम के लिए हुई थी, आतंकवाद को रखने के लिए, काला पैसा बाहर आने के लिए, वो तमाम बातों के लिए जो नोटबंदी हुई थी, वो नोटबंदी का एक भी जो जिसके लिए नोटबंदी हुई थी, उसमें से एक भी क्लॉज पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता। आतंकी घटना लगातार बढ़ी, बॉर्डर पे क्रॉस फायरिंग बढ़ी, काला पैसा बढ़ा, क्योंकि उसके बाद जितना भी चुनाव हुए, हर चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने करोड़ों रुपए जब्त किया, वो काला पैसा ही था। तो बाद में कैशलेस ट्रांजैक्शन पे बात आई, अकाउंटेबिलिटी पे बात आई, फोकस लगातार बदलता रहा। आज यदि मैं किसी पे सीने पे हाथ रख के पूछूं, किसी सरकार के नुमाइंदे से, कि अब बताइए ये जो आपने नोटबंदी की थी, इसका फ़ायदा क्या हुआ, तो कोई गिनवाने की स्थिति में नहीं है। ऐसा ही किसान आंदोलन का हुआ। लेकिन आज
जो मुजफ्फरनगर में, वहाँ जो अभी बहुत बड़ी किसान की पंचायत लगी हुई है, ऐसी पंचायतें हरियाणा में भी लग सकती है, राजस्थान में भी लग सकती है। पंजाब का किसान फिर इकट्ठा होने का प्रयास कर सकता है। 16 राजनीतिक दलों ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया किसान के बिलों के विरोध में, लेकिन वो विरोध नहीं के बराबर है, क्योंकि जिस हिसाब से मेजॉरिटी लोकसभा में सरकार को है, इसलिए सरकार निडर है, निरंकुश है और सरकार को अधिकार है वो अपने मनमाने तरीके से इस देश को चलाए और देश चला रही है। लेकिन ये प्रजातंत्र है, जनतंत्र है। सरकार के पास मेजॉरिटी होने के बाद भी यदि वो जनता के खिलाफ कोई कानून आता है तो जनता रास्ते पे उतरती है। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वे जो पूर्वी उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का इतिहास है, 100 साल पुराना इतिहास है। जब जब किसानों के ऊपर कोई कानून लादा गया, किसान मजबूती पे रास्ते पे उतर के उस कानून को वापस करवाता रहा। फिर चाहे अंग्रेज़ी सरकार हो, चाहे कैरो की, कांग्रेस के कैरो की सरकार हो पंजाब में, या फिर केंद्र में किसी और की सरकार हो। क्या किसान अपना इतिहास दोहराएगा या सरकार इस बिल को अपनी इज्जत समझ के डटे रहेगी? और ये संघर्ष कितने दिन चलेगा ये मैं भी नहीं बता सकता, कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन तुरंत कुछ दिनों के लिए इस आंदोलन को बदनाम ज़रूर किया गया है। फिर से हम प्रयास करेंगे हिंदू वॉइस में उस फोकस को बरकरार रखने का, जो फोकस है किसान के वो 3 बिल जो किसान विरोधी है। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिएगा हिंद वॉइस।